Hi friends, good evening. In this video, I will tell about the 10 important points we have to keep in mind during the preparation. So the first point is syllabus. Before starting your preparation and during the preparation, we have to keep in mind the syllabus first. इसमें क्या हो जाता है कि हमें प्रीलिम्स में क्या सिलेबस है, मेंस में क्या सिलेबस है वो पता चल जाता है. सेकेंड पॉइंट, क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट में कितना यूनिट है और कौन सा टॉपिक किस में है, वो सब हमें एक नॉलेज मिल जाता है. सो प्रिपरेशन करने से पहले एंड जब भी आप पढ़ाई करोगे ना, सिलेबस को साथ में लेके ही पढ़ाई करना चाहिए. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए. सो मिनिमम आप चाहे तो 10 इयर्स पेपर सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हो. अदरवाइज मिनिमम 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करना चाहिए. मतलब चाहिए. इसमें क्या होता है, आप जो पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं वो पता चल जाएगा, और क्वेश्चन कैसे पूछता है और ऑप्शंस कैसे आता है प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन कैसे, डायनामिक क्वेश्चन कैसे पूछता है, और कौन सा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और ज्यादा टाइम कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब पता चल जाता है. और ऐसा नहीं है कि बुक में सारे कुछ पढ़ाई करना चाहिए. क्वेश्चन पेपर और सिलेबस से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. बच्चे ऐसे होते हैं कि विदाउट नोइंग द सिलेबस वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, बिना देख के वो बस ऐसे पूछते कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, और वो रैंडमली क्या करते, बुक ही पढ़ना शुरू कर देते. ऐसा नहीं है कि बुक में जो कुछ है सारे कुछ पढ़ाई करो, नहीं. सीइंग द सिलेबस, सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वी विल एबल टू नो कि विच टॉपिक इज इम्पोर्टेंट और कौन सा टॉपिक्स में कितना क्वेश्चन पूछता है, वो नॉलेज मिल जाएगा. ठीक है. एंड द थर्ड पॉइंट इज बेसिक बुक्स. जो एनसीईआरटी बुक्स है, आप पहले उसको पढ़ के खत्म करो. मेन जो बुक्स है, जो स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत जो भी है, उसको बाद में पढ़ाई करोगे. पहले आपका काम है कि बेसिक बुक्स जो जितना भी है उसको पहले पढ़ाई करना है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज नोट मेकिंग. आफ्टर 3-4 रीडिंग, जो बेसिक बुक पढ़ोगे आप एनसीईआरटी, एक रीडिंग नहीं, मिनिमम 3 to 4 रीडिंग बाद आप क्या कर सकते हो, नोट मेकिंग करना है. अब जो भी पढ़ोगे ना, आपको नोट मेकिंग करना चाहिए. इसमें क्या होता है कि आपको क्विक रिवीजन में आपको हेल्प करेगा. आप ऐसा नहीं है कि आप बार बार एक बुक उठा के पूरा लेसन पढ़ना, पूरा चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा. सो ऐसा आफ्टर 3-4 रिवीजन ही आपको क्या नोट मेकिंग करना पड़ेगा. एक रीडिंग में कभी भी नोट मेकिंग नहीं बनता है. ठीक है. और ऐसा नोट मेकिंग बनाओ जैसे आपको फिर से आपको एनसीईआरटी उठाना नहीं पड़ेगा. ठीक है. और एनसीईआरटी में जितना सारा जो डायग्राम भी आता है ना, उसमें भी आपका नोट में आपको फिगर आउट करना है. ठीक है. आफ्टर 3-4 रीडिंग यू हैव टू मेक योर नोट. ठीक है. नेक्स्ट 5th पॉइंट, ऑप्शनल. आप जो बेसिक बुक्स आपका रीडिंग हो गया, उसमें से एक आपको कमांड मिल गया कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट में आप अच्छा कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट है, उसको लेके आप ऑप्शनल भी आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, और आप ऑप्शनल पढ़ना शुरू कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूज़पेपर. आपको डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. और उसके साथ एक मैगजीन, करंट अफेयर्स का मैगजीन डेली आपको पढ़ना पड़ेगा. आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे और डेली एक मैगजीन पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, आप रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो और आपको मैगजीन भी पढ़ रहे हो. ठीक है. नाउ द 8th पॉइंट इज आंसर राइटिंग. इस सब के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस शुरू करना. आप ऐसा नहीं है कि कुछ बस ऐसे समझते कि मैं तो इतना पढ़ाई किया, मेरा तो इतना नॉलेज नहीं है, मैं सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तभी आंसर राइटिंग शुरू करूंगा. ऐसा नहीं है. आपका जितना नॉलेज है उसमें से आप लिखना शुरू करो बस. ठीक है. और जब आपका सेकेंड टाइम आप फिर से आप लिख सकते हो ना आंसर राइटिंग. And the 9th point is revise.
डेली आपको डेली या 3 डेज अदरवाइज आफ्टर 1 वीक वाइज आप वो सब्जेक्ट को क्या करो, रिवाइज करो। एंड आप जब भी जितना पढ़ते हो ना, रात को सोने के टाइम में आप उसको याद करो, रिवाइज करो, आपने आज क्या पढ़ा, उसमें से आप याद अच्छे से आपको याद आ जाता है ना, तो आप जैसे भी पढ़ रहे हो कि आपका पढ़ाई अच्छे से आप कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई कर रहे हो, वो समझ में आ जाएगा। आपको 10 आवर्स 20 आवर्स पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है। आप जितने भी टाइम पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से पढ़ो, 2 आवर्स या 4 आवर्स डेली आप धीरे धीरे पढ़ सकते हो। एंड वन मोर थिंग इज को रिलेट द सब्जेक्ट। अभी देखो गंगा रिवर के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो वो हिस्ट्री में भी आ सकता है, ज्योग्राफी में आ सकता है, पॉलिटी में भी आ सकता है। तो कैसे आ सकता है आपको वो देखना पड़ेगा। अभी अब गंगा रिवर में बारे में पढ़ रहे हो, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसमें एक बारे में कुछ है कि नहीं है, और उसका हिस्ट्री का ओल्ड नेम क्या था, और ज्योग्राफी के बारे में आप पढ़ रहे हो तो गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरीज क्या है, वो कहाँ से उसका फ्लो होता है, वो कहाँ से कौन सा स्टेट में फ्लो होता है, वो सब आपको ध्यान में को रिलेट करना पड़ेगा। और अभी देखो पॉलिटी के थ्रू में देखे तो हमारा क्या होता है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूट में आता है, तो वो गंगा रिवर उस कोई वाटर डिस्ट्रीब्यूट में आता है कि नहीं आता है, वो भी आपको को रिलेट करके सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। ठीक है। एंड पॉइंट इज मॉक टेस्ट और टेस्ट पेपर जो भी है, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जैसे विजन आईएएस, इनसाइट का, राउस का, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसका मॉक टेस्ट आता है। आप क्या करोगे, पढ़ने के बाद एक कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो और एक सब्जेक्ट हो गया, तो आप उसके बाद क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। इसमें से आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। And last point is timetable. Without timetable, without a study, without planning, you can't achieve anything. तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आप वीक वाइज या मंथली वाइज और डे वाइज भी टाइम टेबल आप बना सकते हो। ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, 3-4 साल अच्छे से पढ़ाई करके मैं उसके बाद अटेम्प्ट लूंगा जिसमें मेरा फर्स्ट रैंक आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आपका 1 ईयर का प्रिपरेशन है या 2 इयर्स का प्रिपरेशन है तो आप एग्जाम अटेम्प्ट ले सकते हो, कोई बात नहीं। आपका एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं। बाकी आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। उसमें से आपको ना पता चल जाता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप कैसा पढ़ रहे हो, आप क्या छोड़ रहे हो, आपको कैसा पढ़ना चाहिए। एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा जिसमें आप अच्छे से नेक्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ाई करके अटेम्प्ट ले सकते हो। सो ये मेरा पॉइंट था और थैंक यू। मुझे लगता है कि आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।